नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई सुनो में, जहां हम आपको सच्ची और हैरतांगेज कहानियां सुनाते हैं। आज की घटना ने न केवल मुंबई को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 12 अक्टूबर की रात, जब मुंबई की भागदौड़ वाली जिंदगी हमेशा की तरह जारी थी, अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने बॉलीवुड और राजनीति दोनों में सनसनी फैला दी। हम बात कर रहे हैं मुंबई के जाने माने नेता और कारोबारी बाबा सिद्दीकी की हत्या की, जो सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते थे। क्या यह हत्या लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी का नतीजा है? क्या सलमान खान का इस घटना से कोई गहरा रिश्ता है? आइए हम इस कहानी के हर पहलू को खोलते हैं और आपको बताते हैं कि इस हत्या के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है। मुंबई की हलचल भरी रातें कभी रुकती नहीं। तेज रफ्तार गाड़ियां, लोगों की भीड़ और चमकती रोशनी से सजी सड़कों पर सब कुछ सामान्य सा लगता है। पर 12 अक्टूबर की वह रात कुछ अलग थी। रात का अंधेरा जैसे कोई अनहोनी छिपा रहा था। इस रोज शहर के एक प्रतिष्ठित नेता और कारोबारी बाबा सिद्दीकी अपने कुछ विश्वासपात्र साथियों के साथ एक निजी बैठक से लौट रहे थे। बांद्रा की तंग गलियों से गुजरते हुए उनकी गाड़ी का सफर जैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। पर किसी ने सोचा भी न था कि उनकी यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। अचानक एक मोड़ पर गाड़ी के आगे 3 शूटर प्रकट हुए। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, तीनों ने बिना कोई वक्त गवाए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खून से लथपथ हो चुकी थी। पुलिस सुरक्षा के बावजूद यह खौफनाक हमला अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर शूटरों ने सुरक्षा गार्डों को अंधा कर दिया था। मुंबई में यह खबर आग की तरह फैली। अगले दिन 13 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी और बॉलीवुड से जुड़े तमाम हस्ती वहां मौजूद थे, जिनकी आंखें आंसुओं से नम थीं। हर कोई स्तब्ध था कि एक बड़े राजनेता, जो राजनीति के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपना खास स्थान रखते थे, को इस तरह दिन दहाड़े मार डाला गया। बाबा सिद्दीकी की मौत केवल एक व्यक्तिगत हत्या नहीं थी, यह सवालों की एक लंबी फहरिस्त छोड़ गई थी। इस हत्या के पीछे कौन था? लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंगस्टर इस पूरे मामले में क्यों घुसा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, सलमान खान का इस घटना से क्या संबंध था? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को लंबे समय से निशाना बना रखा था। बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण का शिकार एक बेहद गंभीर मुद्दा था और 1998 में सलमान खान का कथित ब्लैक बक शिकार का मामला आज भी बिश्नोई समाज के जख्मों को कुरेदता रहता है। लॉरेंस, जो अपने आप को बिश्नोई समाज का एक मुख्य रखवाला मानता है, ने सलमान खान को इसके लिए दोषी ठहराया और तभी से उसके खिलाफ दुश्मनी पाल रखी थी। पर सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी का इस दुश्मनी से क्या नाता? दरअसल सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बीच गहरी दोस्ती थी। सलमान के जीवन में जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई, बाबा सिद्दीकी ने हमेशा उनका साथ दिया। यही वजह थी कि बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को सलमान के करीब होने की सजा दी। ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर इस दुश्मनी का परिणाम था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस हत्या में आने के बाद और भी सवाल उठने लगे। आखिर जेल में बंद होकर भी वह ऐसे हमलों की योजना कैसे बना सकता है? सबको मालूम था कि लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, लेकिन वहां से भी वह अपने गैंग का संचालन कर रहा था। उसकी पहुंच सिर्फ बाहर के हिटमैन तक ही नहीं थी, बल्कि उसके पास एक पूरा नेटवर्क था जो जेल के अंदर से बाहर तक फैला हुआ था। यह भी कहा जा रहा है कि जेलों में फैला भ्रष्टाचार और सुरक्षा की खामियां ऐसी घटनाओं को मुमकिन बनाती हैं। जेल में रहकर भी लॉरेंस के पास मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य सुविधाएं होती हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपने आपराधिक नेटवर्क को चलाने के लिए करता है। कई लोग इसे फिल्मी कहानी मान सकते हैं, पर सच ये है कि मुंबई की अंडरवर्ल्ड राजनीति हमेशा से ऐसी ही रही है, पर्दे के पीछे से खेली जाने वाली साजिशों से भरी हुई। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह एक राजनीतिक हत्या थी या फिर एक निजी दुश्मनी का नतीजा? क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाकर खुद को अंडरवर्ल्ड में स्थापित करना चाहता है, या फिर इस हत्या के पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा हुआ है?
कुछ लोग इसे रियल एस्टेट माफिया से भी जोड़कर देखते हैं। बाबा सिद्दीकी एक समय में रियल एस्टेट की दुनिया के किंग माने जाते थे। उनकी कई परियोजनाएं विवादों में भी रही हैं, खासकर स्लम रिहैबिलिटेशन के मसलों में। हो सकता है कि इस हत्या का कारण उनकी वह राजनीतिक और कारोबारी पकड़ भी हो। बाबा सिद्दीकी के निधन ने पूरे बॉलीवुड और राजनीति जगत को झकझोर कर रख दिया, पर सलमान खान पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। जब उन्हें इस हत्या के बारे में पता चला तो वह बिग बॉस के सेट पर थे। खबर सुनते ही उन्होंने शूटिंग बीच में छोड़ दी और किसी से कोई बात किए बिना चुपचाप वहां से चले गए। उनके लिए यह घटना न सिर्फ एक दोस्त को खोने की थी, बल्कि उनके खुद के खिलाफ चला रही उस दुश्मनी का एक भयानक परिणाम थी, जिसका सामना वह पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने भारत के कानून और जेल प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अगर कोई अपराधी जेल में रहकर भी अपनी मर्जी से ऐसे हमलों को अंजाम दे सकता है, तो क्या देश में कानून व्यवस्था का कोई मतलब रह गया है? क्या जेल प्रशासन इतना कमजोर हो गया है कि वहां से अपराधी अपने पूरे गैंग को चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब शायद समय के साथ मिलेगा, पर एक बात तो तय है कि बाबा सिद्दीकी की मौत ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड और राजनीतिक दुनिया के कई गहरे राज खोल दिए हैं। अंततः यह मामला सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी से जुड़ा हुआ है, या फिर बाबा सिद्दीकी के राजनीतिक और कारोबारी संबंधों का नतीजा है। यह जांच का विषय है, पर जो भी हो, इस घटना ने सलमान खान को एक बार फिर से सुरक्षा के दायरे में ला दिया है। उन्हें पहले से ही Y+ सुरक्षा मिली हुई थी और अब इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई है। बॉलीवुड के दूसरे सितारे भी अब चिंतित हैं कि कहीं उनका नाम भी इस आपराधिक जाल में न फंस जाए। क्या लॉरेंस बिश्नोई का मिशन सिर्फ सलमान खान तक सीमित है, या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद है? क्या वह अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह पक्की करने के लिए यह सब कर रहा है, या फिर वह किसी बड़े राजनीतिक खेल का मोहरा है? बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि यह मुंबई की आपराधिक और राजनीतिक दुनिया के बीच चल रही साजिशों का हिस्सा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले की जांच क्या मोड़ लेती है और इसके पीछे के असली गुनहगार कौन होते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें और उन सवालों के जवाब जो अब भी हमारे जहन में हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से पुरानी दुश्मनी के चलते इस मर्डर के पीछे है, या ये मामला कुछ और ही है? इस केस की असली वजह चाहे जो भी हो, ये एक बात साफ है कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड अब भी हमारे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल सच्चाई सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है, या इसमें कुछ और छिपी सच्चाइयां हैं? अब तक के लिए इतना ही। हम मिलेंगे एक और नई कहानी और सच के साथ। धन्यवाद, और हमेशा याद रखें, सच्चाई सुनना जरूरी है। जय जगन्नाथ और जय श्री कृष्णा।